जय हिंद दोस्तों। टारगेट विद स्टडी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। जैसे ये श्रृंखला मैंने चलाई थी ज्योग्राफी की 1 शॉर्ट क्वेश्चन, कुछ टेक्निक समस्या के कारण ये क्लास में नहीं हो पाए, तो उसके कुछ स्लाइडें बची हैं और 1 या 2 बार उसे रीड करने से, सुनने से आपको आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और फुल ज्योग्राफी का इसमें निचोड़ है और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन मान के चलिए उनको। ये लिखा हुआ है पहला, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? क्या है? वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पॉप ग्रेगरी। क्या नाम है? पॉप ग्रेगरी 13 का। ठीक है, आगे, नदी के मुहाने पर यह ज्वारी लहरों का प्रभाव हो। क्या कह रहा है? नदी के मुहाने पर यदि ज्वारी लहरों का प्रभाव हो तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? क्या है? मुहाने पर यदि ज्वारी लहरों का प्रभाव है तो डेल्टा का निर्माण न होकर किस आकृति का निर्माण होता है? एस्चुरी का। किसका? एस्चुरी का, या उसे बोलते हैं अवरुद्ध नदमुख। क्या बोलते हैं? अवरुद्ध नदमुख। आगे, ओजोन मंडल कहाँ स्थित है? क्या है? ओजोन मंडल कहाँ पर स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच। कहाँ पर? समताप तथा मध्य मंडल के बीच स्थित है। ठीक है, ओजोन मंडल कहाँ पर स्थित है? समताप तथा मध्य मंडल के बीच में। आगे नेक्स्ट, पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? क्या है? पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। क्या? अल नीनो। क्या कहलाती है? अल नीनो। आगे, मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? मध्य कैलिफोर्निया व मध्य चिली में किस प्रकार की वनस्पति प्राप्त होती है? भूमध्य सागरी। कैसी होती है? भूमध्य सागरी। कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल में निवास करने वाली जनजाति का क्या नाम है? बुशमैन। क्या नाम है उसका? बुशमैन। आगे, शुष्कता को सहन कर सकने वाली प्रकृति वनस्पति क्या कहलाती है? किसे? शुष्कता को सहन करने वाली प्रकृति वनस्पति क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। क्या कहलाती है? जीरोफाइटिक। नेक्स्ट, आगे, संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु परिवहन सेवाओं का नाम लिखें। क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका की वायु परिवहन सेवाओं का नाम लिखें। पान अमेरिकन एयरवेज TWA। ठीक है, पाइन सिल्वर फर तथा रोडेंड्रस इत्यादि वृक्ष हिमालय के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। किस में पाए जाते हैं? अल्पाइन क्षेत्र में। आगे नेक्स्ट, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान से प्राप्त होता है? ग्रेनाइट चट्टान से। किससे? ग्रेनाइट चट्टान से। आगे, इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते कराने वाली हवा का क्या नाम है? इटली में लाल बारिश जिसे रक्त वृष्टि कहते कराने वाली हवा का क्या नाम है? क्या नाम है? सिरोकोन। क्या है? सिरोकोन। आगे, पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है?
पिग्मी जनजात का निवास क्षेत्र क्या है? कांगो बेनिस। क्या नाम है? कांगो बेसिन। क्या नाम है? कांगो बेनिस बेसिन। ठीक है। आगे मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्या है? मलेशिया व इंडोनेशिया में स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लेदांग। क्या बोलते हैं? लेदांग। आगे उत्तरांचल में टेहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? उत्तरांचल का मतलब उत्तराखंड में टेहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। किस पर बनाया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? क्या है? दामोदर घाटी परियोजना का विस्तार किन किन राज्यों में? झारखंड तथा पश्चिम बंगाल में। झारखंड तथा पश्चिम बंगाल। किसका? दामोदर घाटी परियोजना का। आगे पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? नीलगिरी की। कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ी। आगे जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? जलडमरू मध्य से क्या अभिप्राय है? तो दो महासागरों को विभाजित करने वाली भूमि की सकरी पट्टी को क्या कहते हैं? जलडमरू मध्य कहते हैं। ठीक है। आगे उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को क्या करती है? छूती है, टच करती है। भूमध्य सागर। कौन सा है? भूमध्य सागर। कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? कैरेबियन सागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर जोड़ती है? पनामा नहर। कौन सी जोड़ती है? पनामा नहर। पर्ल क्या है? पर्ल हावर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? पर्ल हावर किस देश का नौसैनिक अड्डा है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। आगे हिमालय अल्पस एटलस रॉकीज। हिमालय अल्पस एटलस रॉकीज एंडीज किस प्रकार के पर्वत श्रेणी हैं? किस प्रकार के पर्वत है? बलित पर्वत। कैसे हैं? बलित पर्वत। आगे वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? वनस्पतियों, जानवरों एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। किस में पाए जाते हैं? अवसादी चट्टानों में। भारत और तारिम बेसिन के बीच जिस दर्रे से संपर्क स्थापित होता है वह कौन सा है? काराकोरम दर्रा। कौन सा है? काराकोरम दर्रा। आगे किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। किसको जाना जाता है? पश्चिमी घाट को। आगे दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। कब होता है? 22 दिसंबर को। ठीक है। कौन से गोलार्ध पर? दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। मालाबार तट कहां से कहां तक विस्तृत है? मालाबार तट कहां से कहां तक विस्तृत है? मारमागोवा से त्रिवेंद्रपुरम तक। कहां तक? मारमागोवा से त्रिवेंद्रपुरम तक। नेक्स्ट आगे सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर कहां पर स्थित है? लद्दाख में। कहां पर स्थित है? लद्दाख में। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु द्वीप। कौन सा है? होन्शु द्वीप। गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? गुजरात में ताप्ती नदी पर कौन सी परियोजना स्थित है? काकड़ पार। कौन सी? काकड़ा पार परियोजना। कौन सी? काकड़ा पार परियोजना। आगे इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता किस द्वीप पर स्थित है? जावा द्वीप पर स्थित है। किस पर है? जावा द्वीप पर स्थित है। आगे नेक्स्ट किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? नर्मदा नदी को। किसको कहा जाता है? नर्मदा नदी को। आगे नेक्स्ट
पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पृथ्वी को गोल बताने वाला प्रथम विद्वान कौन था? पाइथागोरस। कौन थे? पाइथागोरस। चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? चेन्नई के निकट किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई? कलपक्कम। कहां की गई? कलपक्कम। आगे नेक्स्ट, विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? कौन सी है? विक्टोरिया झील किन देशों के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाती है? तंजानिया और युगांडा। कौन सी? तंजानिया और युगांडा के बीच में। आगे नेक्स्ट, मलक्का जल संधि कौन सी संधि है? मलक्का जल संधि किन्हें जोड़ती है? इसकी स्थिति क्या है? अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। किसे जोड़ती है मलक्का संधि? जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। इसकी स्थिति इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में है। ठीक है, आगे नेक्स्ट, कोलोरेडो नदी कहाँ है? कोलोरेडो नदी कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। सूरीनाम किस देश का नया नाम है? सूरीनाम किस देश का नया नाम है? डच गायना का। किसका? डच गायना का। आगे, श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? झेलम के तट पर स्थित है। कहां पर स्थित है? झेलम के तट पर स्थित है। आगे, निषिद्ध शहर कौन सा? निषिद्ध शहर किसका उपनाम है? ल्हासा। ल्हासा यानी तिब्बत का। ठीक है, आगे, किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? किस देश को हम प्यासी भूमि का देश कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। आगे, आइसोहाइट रेखाएं होती हैं। आइसोहाइट रेखाएं क्या होती हैं? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं। कौन होती है? आइसोहाइट कौन सी होती है? वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं होती हैं। आगे क्वेश्चन, झेलम नदी का उद्गम स्थल है। झेलम नदी का उद्गम स्थल है कहां पर? बेरेनाग। कहां पर? बेरेनाग। कहां पर था? कश्मीर में के समीप शेषनाग झील में। कहां पर है? शेषनाग झील में। आगे, कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? कश्मीर की बुलर झील किस प्रकार की झील का उदाहरण है? विवर्तनिक झील का। किसका? विवर्तनिक झील का। आगे नेक्स्ट, नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? नंदा देवी हिमालय के किस भाग की चोटी है? कुमाऊं हिमालय की। कुमाऊं हिमालय भाग की चोटी है। नंदा देवी किस हिमालय की चोटी है? कुमाऊं हिमालय भाग की चोटी है। आगे, बोकारो का तापी बिजली घर किस राज्य में स्थित है? क्या है? बोकारो का तापी बिजली घर किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। कहां पर स्थित है? झारखंड में। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? जेम-जी नदी पर। कौन सी? जेम-जी नदी पर। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय परत है। सुपरसोनिक विमानों की उड़ान के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक वायुमंडलीय कौन सी परत है? समताप मंडल में। कौन सी परत है? समताप मंडल। आगे नेक्स्ट, प्रसिद्ध महत्वपूर्ण मत्स्य ग्रहण क्षेत्र ग्रैंड बैंक कहां स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। कहां स्थित है? उत्तर अटलांटिक महासागर में। आगे नेक्स्ट, दक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? कौन सा? दक्कन मार्ग किन के मध्य स्थित है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान। कौन? दक्कन मार्ग। भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है? भारत का वह संघीय क्षेत्र कौन सा है जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में? कौन सा है? पांडिचेरी। पांडिचेरी कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, उत्तरांचल का प्रसिद्ध कैंपरी जलप्रपात कहाँ का? उत्तरांचल किस पहाड़ी
स्थान पर है। किस पर है? मंसूरी पर। कहां पर है? मंसूरी पर। ठीक है, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड। आगे ने कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? कौन सा राज्य भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है? केरल है। कौन है? केरल। आगे पैरीरीज को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में क्रम से क्या कहा जाता है? बेल्ट और डाउन्स। क्या बोलते हैं? बेल्ट और डाउन्स। आगे नेक्स्ट, दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? दक्षिण की गंगा नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? कावेरी। कौन सी जानी जाती है? कावेरी। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? किस पर है? गोदावरी नदी पर। किस नदी पर है? गोदावरी नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना अंतरराष्ट्रीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। कौन सी है? सरदार सरोवर परियोजना अंतरराज्यीय परियोजना है जिसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। कितने राज्य हैं? 4 राज्य हैं। ठीक है, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। आगे नेक्स्ट, मछली उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रांड बैंक तथा डॉगर बैंक कहाँ स्थित है? कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कहां पर स्थित है? अटलांटिक महासागर में। आगे, दाचीग्राम वन्य अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है तथा किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी मृग किसके लिए? कश्मीरी मृग के लिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, गिर वन कहां पाया जाता है तथा यह किस पशु का अभ्यारण्य है? किस पशु का है? यह पाया जाता है गुजरात में, जिला जूनागढ़। शेरों का अभ्यारण्य है। क्या है? शेरों का। ठीक है, गिर वन। आगे, पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? पूर्णिमा तथा अमावस्या को उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। निम्न ज्वार की उत्पत्ति कब होती है? निम्न ज्वार की कृष्ण तथा शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को। ठीक है, कब? निम्न ज्वार की। आगे नेक्स्ट, रूस सागर, कैरेबियन सागर, बेफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, मैस्को की खाड़ी, बाल्टिक सागर किसकी सीमांत सागर है? किसके सीमांत सागर है? अटलांटिक महासागर। किसके? अटलांटिक महासागर के। आगे, सवाना तुल्य घास। कौन सी? सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? किसे? सवाना तुल्य घास के क्षेत्रों को वेनेजुएला, कोलंबिया तथा ब्राजील में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? लॉनोज तथा कंपाज। आगे, पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कौन कौन से? पश्चिमी घाट में स्थित 2 दर्रे थाल घाट और भोर घाट क्रमशः मुंबई से किन प्रमुख शहरों के लिए मार्ग प्रदान करते हैं? कोलकाता और पुणे के लिए। आगे नेक्स्ट, पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में नवीनतम सिद्धांत क्या है? बिग बैंग सिद्धांत। कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत या फिर महाविस्फोटक सिद्धांत। आगे, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? सांगपो नदी के नाम से। किससे? सांगपो नदी के नाम से। आगे नेक्स्ट, देहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र नदी की। देहांग और लोहित नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम। आगे देखिए, श्रीरंगपट्टनम द्वीप को घेरकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। कौन सी है?
कावेरी। आगे नेक्स्ट, चंद्रप्रभा राष्ट्रीय वन्य प्राणी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? चंद्रप्रभा कौन सा है? चंद्रप्रभा कहां पर स्थित है? वाराणसी के निकट। कहां पर है? वाराणसी के निकट उत्तर प्रदेश में। ठीक है, आगे रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान, रेडियो आकाश गंगा की दूरी का अनुमान लगाने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? हब्बल के नियम का। किसका? हब्बल के नियम का। आगे 3 जनवरी को, कब? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के निकटतम 14.7 करोड़ किलोमीटर, 14.7 करोड़ किलोमीटर स्थित में होती है। यह स्थित क्या कहलाती है? 3 जनवरी को। कब? 3 जनवरी को उपसौर या क्या कहलाती है? उपसौर या पिरिहेलियन, उपसौर या पिरिहेलियन। ठीक है, आगे नेक्स्ट, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि कैसी होती है? बराबर होती है। किस पर होती है? विषुवत पर। किस पर होती है? विषुवत पर। आगे नेक्स्ट, ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? ध्रुवीय क्षेत्र में चलने वाली बर्फ की आंधी को क्या कहते हैं? बिलर्ड, बिलर्ड। ठीक है, आगे भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? भारत की किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है? किसका है? गंगा का। किसका है? गंगा का। आगे शिव समुद्रम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? शिव समुद्र जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? कावेरी। कौन सी नदी है? कावेरी। जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में? जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण किस महाद्वीप में? एशिया महाद्वीप में। किसमें? एशिया महाद्वीप में। पिग्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहां पाए जाते हैं? पिग्मी तथा बुशमैन क्रमशः कहां पाए जाते हैं? पिग्मी कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। पिग्मी कहां पाए जाते हैं? कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। और बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में। बुशमैन कहां पाए जाते हैं? कालाहारी मरुस्थल में। आगे नेक्स्ट, दामोदर नदी, दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? दामोदर नदी किस नदी में गिरती है? हुगली नदी में गिरती है। कहां पर गिरती है? हुगली नदी में। झारखंड की जादूगढ़ा, झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड की जादूगुड़ा खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। आगे वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़े को क्या कहते हैं? वृक्षों से प्राप्त सेल्यूलोज से निर्मित कृत्रिम कपड़ों को क्या कहते हैं? रेयान बोलते हैं। क्या कहते हैं उसे? रेयान कहते हैं। भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास, भारत में कृत्रिम मोती उत्पादन का विकास कहां से हुआ? तमिलनाडु से। कहां से हुआ कृत्रिम मोती उत्पादक का विकास? तमिलनाडु से हुआ। इग्लू क्या होता है? इग्लू क्या होता है? बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर, बर्फ से बनाया हुआ एस्किमो का घर। आगे पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र है। कहां पर है? कांगो बेसिन में। पिग्मी जनजाति का निवास क्षेत्र कहां पर है? कांगो नदी में। आगे भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती है? भारत की कौन सी नदी मानसरोवर के निकट स्थित राकस झील से निकलती है? कौन सी है? सतलज नदी। कौन सी है? सतलज नदी। आगे विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? विशालकाय तारों की समाप्ति किस रूप में होने का अनुमान लगाया जाता है? कृष्ण छिद्र। क्या बोलते हैं उसे? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के रूप में। ठीक है, आगे नेक्स्ट, तारों के ताप की माप करने के लिए, क्या है? तारों के ताप की माप करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? वियन के विस्थापन का नियम। किसका? वियन के विस्थापन का नियम। आगे आवंतर ग्रह, आवंत ग्रह
किन ग्रहों के बीच स्थित होता है? आवंत ग्रह किन ग्रहों के बीच होता है? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। किसके? मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच। आगे 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न दाब क्षेत्र क्या कहलाता है? 0 डिग्री से 5 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में निम्न दाब का क्षेत्र क्या कहलाता है? शांत। क्या कहलाता है? शांत कटबंध या डोलड्रम। शांत कटबंध या डोलड्रम कहलाता है। ठीक है, आगे कौन सी समुद्री धारा अल नीनो, कौन सी समुद्री धारा अल नीनो कहलाती है? कौन सी कहलाती है? पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा। क्या है? पेरू तट के पास उत्तर से दक्षिण दिशा में प्रवाहित होने वाली गर्म जलधारा क्या कहलाती है? अल नीनो। आगे नेक्स्ट, कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? कोणधारी वनों में वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह नुकीली क्यों होती हैं? ताकि वृक्ष हिम से अपनी रक्षा कर सके। हिम का मतलब बर्फ से अपनी रक्षा कर सके। आगे, काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काली कपासी मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? रैगुर। कैसी? रैगुर मिट्टी। रैगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आगे, देश के किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही शहर में? देश के किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही शहर में? हरियाणा और पंजाब की। कहां पर है? चंडीगढ़। कहां पर है? चंडीगढ़। कोल भील गौड़, कोल भील गौड़, बेगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में? कौन कौन सी? कोल भील गौड़, बेगा मुरिया आदि जनजातियों का निवास किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। कहां पर है? मध्य प्रदेश में। बेंदु पत्तियों पर आधारित प्रमुख भारतीय उद्योग कौन सा है? बीड़ी उद्योग। ठीक है, मोनाजाइट, मोनाजाइट के प्रसंस्करण से प्राप्त होता है, क्या होता है? थोरियम। क्या प्राप्त होता है? थोरियम। भारत के पूर्वी तट पर पूर्णतः सुरक्षित प्राकृतिक तथा सार्वधिक गहराई का कौन सा बंदरगाह है जिसका पृष्ठ प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अधिकांश भाग, उड़ीसा, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश तक फैला है? कौन सा है? विशाखापट्टनम। कौन सा है? विशाखापट्टनम। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि है, कौन सी है? पनामा नहर। कौन सी है? पनामा नहर जोड़ती है किसे? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। ठीक है, आगे, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? कौन सी? जिब्राल्टर संधि, जिब्राल्टर जल संधि किन 2 सागरों को जोड़ती है? अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को। आगे, कास्मोपॉलिटन, कौन सा? कास्मोपॉलिटन नगर किसे कहते हैं? जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। जिसमें विभिन्न राष्ट्रीयता वाले लोग रहते हैं। ठीक है, कोयना परियोजना किस राज्य में? किसमें? महाराष्ट्र में। कहां पर है? महाराष्ट्र में। आदिवासी ग्रुप सहरिया, आदिवासी ग्रुप सहरिया का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से। किस राज्य से? राजस्थान से। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा पर। भद्रावती इस्पात केंद्र किस नदी पर है? तुंगभद्रा पर। जब 2 भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो किस नदी का निर्माण होता है? जब 2 भ्रंशों के बीच का भाग नीचे धंस जाता है तो किस नदी का निर्माण होता है? रिफ्ट घाटी का। किसका होता है? रिफ्ट घाटी का, या इसे बोलते हैं ग्रावेन का। ठीक है, रिफ्ट घाटी का। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियान गर्त किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा मेरियान गर्त किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। किस महासागर में? प्रशांत महासागर में। पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम है? पीर पंजाल श्रेणी का वेरीनाग स्थल किस नदी का उद्गम स्थल है? झेलम नदी का। किसका? झेलम नदी का। झेलम नदी का।
ठीक है, आगे यूरोपियन सेमिटिक तथा इंडो आर्यन लोगों को किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? मैगोलाइडस में। ठीक है, आगे तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? कहां पर? तमिलनाडु और कर्नाटक की सीमा पर स्थित वन्य प्राणी अभयारण्य का क्या नाम है? बांदीपुर अभयारण्य। कौन सा है? बांदीपुर वन्य प्राणी अभयारण्य। ठीक है, गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का है? गंगा नदी का डेल्टा किस प्रकार का? ज्वार नदमुखी। कैसा है? ज्वार नदमुखी। ठीक है, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। कौन सा है? प्रथम स्थान है। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। भारत की सबसे बड़ी नहर योजना कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। कहां पर है? राजस्थान। ठीक है, आगे हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड की स्थापना 1954 कब? 1954 में किस स्थान पर की गई? किस स्थान पर की गई? पुणे में। कहां पर की गई? पुणे में। आगे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर की को मिलाती है कौन? कील नहर। ठीक है, किसी मध्याह्न रेखा पर सूर्य के उत्तरोत्तर को गुजरने के समय अंतराल को क्या कहते हैं? सौर दिवस। क्या बोलते हैं? सौर दिवस। सौर दिवस। आगे नेक्स्ट, विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? विश्व में सर्वाधिक सोना किस देश से प्राप्त होता है? दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य से। कहां से? दक्षिणी अफ्रीका गणराज्य से। चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? किसकी हैं? यमुना नदी की। चंबल केन बेतवा किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं? यमुना नदी की। पश्चिम बंगाल के टीटागढ़ शहर का संबंध किस मुख्य उद्योग से है? किससे? कागज उद्योग से। किससे? कागज उद्योग से। अन्नामलाई जनजाति के पड़ाव को क्या कहा जाता है? काला। क्या बोलते हैं? काला। आगे ग्रेट आर्टिजियन बेसिन किस देश में स्थित है? कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां पर स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। यूरोप के कौन से दो देश अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए हैं? यूरोप के कौन से दो देश अंतरजलीय सुरंग द्वारा जुड़े हुए? फ्रांस और इंग्लैंड। कौन जुड़े हुए हैं? फ्रांस और इंग्लैंड। पूर्वी भारत के सुंदरवन किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं? किसके उदाहरण हैं? मैंग्रोव के। किसके उदाहरण हैं? मैंग्रोव के। भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है? भारत का केंद्रीय आलू शोध संस्थान कहां स्थित है? शिमला में। कहां पर स्थित है? शिमला में। भारत में दंडकारण्य योजना कौन सी? दंडकारण्य योजना किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में प्रारंभ की गई? आंध्र प्रदेश में। यूराल पर्वत किन दो के बीच प्राकृतिक सीमा निर्धारण का काम करता है? किसका करता है? एशिया और यूरोप के बीच। एशिया और यूरोप के बीच। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकले किस पर्वत की चोटी है? रॉकीज की। किसकी है? रॉकीज की। आगे नेक्स्ट, ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा क्या कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। कौन कहलाती है? प्रधान मध्याह्न रेखा। आगे स्थल सेतु सिद्धांत। कौन सा? स्थल सेतु सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? ग्रेगरी की। किसकी है? ग्रेगरी की। आगे पृथ्वी द्वारा अपनी धुरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष
एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? पृथ्वी द्वारा अपनी दूरी पर एक निश्चित तारे के सापेक्ष एक घूर्णन पूरा करने में लगे समय को क्या कहते हैं? नक्षत्र दिवस। क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिन। क्या बोलते हैं? नक्षत्र दिन। आगे नेक्स्ट, माओरी जनजाति का निवास किस देश में है? माओरी जनजाति का निवास किस देश में? न्यूजीलैंड में। किसमें? न्यूजीलैंड में। हरमुज जलसंध किन दो देशों को अलग करती है? कौन सी? हरमुज जलसंध किन दो देशों को अलग करती है? ईरान और ओमान को। किसको करती है? ईरान और ओमान को। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? दक्षिण वेस्टर्स। क्या बोला जाता है? दक्षिण वेस्टर्स। आगे, क्राकताउ। क्राकताउ ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? इंडोनेशिया में। कहां पर स्थित है? इंडोनेशिया में। लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? कौन सी मिर्च का? लाल मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, आगे, आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? आर्टिजियन कुएं किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों का। कहां पाए जाते हैं? परतदार चट्टानों में। ओबरॉन, टिटेनिया, एरियर, अम्ब्रथल और मिरांडा किस ग्रह के प्रमुख उपग्रह हैं? किसके? यूरेनस के। किसके? यूरेनस के। आगे, लघु ज्वार के समय चंद्रमा और सूर्य की सापेक्ष स्थित होती है। लघु ज्वार के समय चंद्रमा सूर्य की सापेक्ष स्थिति होती है। कैसी होती है? परस्पर समकोण होती है। कैसी होती है? समकोण होती है। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में है? रोहतांग दर्रा कहां पर है? पीर पंजाल श्रेणी में। रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रेणी में? पीर पंजाल श्रेणी में। अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? अरावली पर्वत श्रेणी किस नदी प्रणाली द्वारा विभाजित होती है? लूनी एवं बनास द्वारा। लूनी एवं बनास द्वारा। वर्नल इक्विनॉक्स कब होती है? 21 मार्च को। कब होती है? 21 मार्च को। स्थानीय पवन सिरोक को किस देश में चलती हैं? स्थानीय पवन सिरोक को किस देश में चलती हैं? इटली में चलती हैं। कब चलती हैं? कहां चलती हैं? इटली में। आगे नेक्स्ट, व्लादिवोस्टॉक कहां से कहां तक है? व्लादिवोस्टॉक व्लादिवोस्टॉक कहां से क्या है? व्लादिवोस्टॉक कहां से क्या है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह है। व्लादिवोस्टॉक क्या है? रूस के पूर्वी तट पर स्थित महत्वपूर्ण क्या है? एक बंदरगाह है। पाकिस्तान। क्या है? पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? पाकिस्तान के समुद्री तट का भौगोलिक नाम क्या है? मकराना तट। क्या नाम है? मकराना तट। खार्तूम में किन दो नदियों का संगम होता है? नील व श्वेत नदियों का। किसका? नील व श्वेत नदियों का। लोह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? लोह अयस्क की खानों के लिए मशहूर कुद्रेमुख किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। न्याग्रा जलपात। कौन सा? न्याग्रा जलपात किन दो देशों को विभाजित करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। किसे करता है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा को। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी है। त्रिनिदाद और टोबैगो की राजधानी कौन है? पोर्ट ऑफ स्पेन। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? किसका? तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश में। ठीक है, तीस्ता नदी के जल बंटवारे का विवाद किन दो देशों के बीच है? भारत और बांग्लादेश में। आगे, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा
किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? हवाई द्वीप को। किसको जाना जाता है? हवाई द्वीप को। विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई सड़क, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई सड़क लेह मनाली मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरती है? रोहतांग दर्रे से। किस दर्रे से होकर गुजरती है? रोहतांग दर्रे से। पन्याल व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? पन्याल व इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। किस राज्य में निवास करती हैं? केरल में। मदर ऑफ पियरल कॉर्ड्स किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में पाए जाते हैं। किस मंडल में पाए जाते हैं? ओजोन मंडल में। कनाडा का सडबरी क्षेत्र किस खनिज के लिए विश्वविख्यात है? निकेल के लिए। किसके लिए? निकेल के लिए। 5 सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? 5 सागरों की भूमि से किसे संबोधित किया जाता है? दक्षिण पश्चिमी एशिया को। किसे किया जाता है? दक्षिण पश्चिमी एशिया को। आगे, भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? भारत के झारखंड राज्य में कौन सी जनजातियों का बाहुल्य है? संथाल जनजाति का। किसका है? संथाल जनजाति का। उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? उकाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। भारत में थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य किसका? थोरियम का। कौन करता है? केरल। कर्नाटक में कैबा की खेती के लिए उपयोगी मानसून से पहले की बौछारों को क्या कहा जाता है? क्या बोलते हैं? चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम। आगे, भारत में 3 सबसे बड़े गन्ना उत्पादक राज्य क्रमशः कौन कौन से? पहले नंबर पर आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक। पहले पे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक। गंगा के मैदान में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य कारण क्या होता है? गंगा के मैदानों में मृदा की उर्वरता के बने रहने का मुख्य क्या कारण होता है? वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। क्या कारण है? वार्षिक बाढ़ एवं नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव। आगे, हिमनदों द्वारा जमा किए गए अवसाद जब गोलाकार पहाड़ियों का रूप धारण कर लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ड्रमलिन। क्या बोलते हैं? ड्रमलिन। आगे नेक्स्ट, भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग को कलिम्पोंग को ल्हासा से जोड़ता है। किस दर्रे से होकर निकलता है? किस दर्रे से होकर निकलता है? जलेपला। कौन सा? जलेपला दर्रे से। ठीक है। भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? भोजपत्र किस प्रकार के वन का प्रमुख वृक्ष है? समशीतोष्ण। कौन सा? समशीतोष्ण पर्णपाती वन। कौन सा? पर्णपाती वन। ठीक है। समशीतोष्ण पर्णपाती वन भोजपत्र का। ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत आने वाले देश सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। आगे, बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? किसकी? बाबा बूदन की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है तथा यहां से कौन सा खनिज निकाला जाता है? यह कहां पर स्थित है? कर्नाटक में। लोअस के लिए। किसके लिए? लोअस के लिए। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताइए। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा की सीमा रेखा बनाने वाली अक्षांश रेखा जो कि सबसे शांत सीमा के नाम से जानी जाती है का नाम बताइए। क्या नाम है? 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखाएं। कौन सी? 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखाएं। आगे, एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़
किस वन की विशेषता है? क्या है? एक ही समय में किसी पौधे में फूल, किसी में फल तथा कुछ में पतझड़ किस वन की विशेषता है, जबकि वहां ऋतु परिवर्तन भी नहीं होता? ठीक है, उष्णकटिबंधीय। कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे नेक्स्ट, छोटा नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है। छोटे नागपुर को औद्योगिक भारत का हृदय कहा जाता है, कारण यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है। किसके लिए? यह क्षेत्र खनिज तथा शक्ति संसाधन से समृद्ध है। ओजोन परत का कार्य है। ओजोन परत का कार्य है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण। ओजोन परत का कार्य क्या है? ओजोन परत का कार्य है, क्या कार्य है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना। ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देते। ठीक है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस अपने भीतर समाहित गर्म वायु को बाहर नहीं निकलने देता। ठीक है। दक्कन मार्ग किनके मध्य स्थित है? दक्कन मार्ग किनके मध्य स्थित? दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के। दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के। कौन सा? दक्कन मार्ग। हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? कौन सा? हवाई द्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर। किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में। रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के हैं? रेड इंडियन या अमेरिकी इंडियन किस प्रजाति के? मंगोलियन प्रजाति के। किस प्रजाति के? मंगोलियन प्रजाति के। आगे नेक्स्ट, विश्व में अंगूर उत्पादन उद्यान कृषि तथा रेशम कीट पालन कहाँ सुविकसित अवस्था में है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। किसमें? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। आगे, तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्यन पोताश्रय है। कौन सा? तूतीकोरिन जो भारत का एक महत्वपूर्ण मत्स्यन पोताश्रय किस तट पर स्थित है? किस तट पर है? मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है। अमरकंटक पहाड़ी दो भिन्न दिशाओं पश्चिमी एवं पूर्वी में बहने वाली दो नदियों का स्रोत है। वे कौन सी नदियां हैं? कौन सी नदियां हैं? नर्मदा एवं महानदी। कौन सी नदियां हैं? नर्मदा एवं महानदी। आगे, थीन बांध परियोजना स्थित है। कौन सी? थीन बांध परियोजना स्थित है पंजाब में रावी नदी पर। पंजाब में रावी नदी पर। कौन सी? थीन बांध परियोजना। शिवालिक के पर्वतपाद में नदियों द्वारा लाए गए कंकड़ एवं पत्थर से निर्मित मैदान को भारत में किस नाम से जाना जाता है? भाबर क्षेत्र से। किस नाम से जाना जाता है? भाबर से। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसरोवर में औसत वार्षिकांक वर्षा लगभग होती है। कितनी होती है? 1140 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी होती है? 1140 सेंटीमीटर। आगे नेक्स्ट, कौन सा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? कौन सा मत्स्य उत्पादक क्षेत्र अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है? सेंट पियरी बैंक। कौन सी? सेंट पियरी बैंक। आगे, एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन कहलाता है। क्या है? एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या अधिक फसलों का उत्पादन क्या कहलाता है? बहुफसली कृषि। क्या कहलाती है? बहुकृषि। पर एक वर्ष में किसी भूमि पर क्रमिक रूप से दो या दो से अधिक फसलें उगाई जाए तो इसे क्या बोलते हैं? बहुफसली कृषि। आगे, मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मृदा की अम्लता की समस्या को दूर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? चूने का। किसका किया जाता है? चूना का प्रयोग। आगे, बरमूडा द्वीप क्या है? बरमूडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। उत्तर पश्चिम पूर्वी प्रशांत महासागर में। कौन सा? बरमूडा द्वीप। आगे, ओजोन परत की क्षरण के कारण इस परत में लगभग 10 मिलियन वर्ग किलोमीटर का छिद्र बन गया है, जो स्थित है कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। कहां पर है? अंटार्कटिका के ऊपर। आगे,
लौह अयस्क के मुख्य निर्यातक और नौसैनिक अड्डे के रूप में कौन सा भारतीय बंदरगाह महत्वपूर्ण है? कौन सा बंदरगाह है? विशाखापत्तनम। कौन सा है? विशाखापत्तनम। सर्वप्रथम किस मानचित्रकार ने प्रक्षेप में स्थानों को उनके अक्षांश पर देशांतरों के अनुसार प्रदर्शित किया है? मैरीनस ने। किसने किया है? मैरीनस ने। भारत का अधिकांश भाग कर्क रेखा के ऊपर में है, इसके बावजूद यहाँ उष्णकटिबंधीय जलवायु पाए जाने का क्या कारण? तो उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थिर होना। उत्तर में हिमालय पर्वत का स्थिर होना। आगे, भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सैंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल भित्तियां, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी को स्थापित किया गया है। कहां पर? कच्छ